ठीक है। तो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, घन का जो आयतन होता है वो भुजा की घात 3 यानी कि साइड क्यूब होता है। तो हमने क्या लिखा, घन का आयतन जो होता है वो भुजा की घात 3 होता है, बराबर किसके है भैया, 64। ठीक, अब देखो 64 का क्या करो, फैक्टर करो, गुणनखंड। तो कितने से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 से काट दो। तो 4 एकन्नम 4, 4 छंग 24, 4 चौके 16 और 4 एकन्नम 4। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपने, भुजा की घात 3 और इधर 4 की घात 3 नहीं आ गया, 4 कितनी बार, 3 बार, भुजा 3 बार और 4 की घात 3 बार, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो भुजा कितना आ गया, भुजा मिल गई आपको 4 सेंटीमीटर। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये घन के आयतन का भैया फार्मूला होता है, याद कर लेना, भुजा की घात 3 और ये 64 था। तो 64 का हम लोगों ने ऐसा गुणनखंड किया जिसमें 3 वैल्यू आपको मिली, 4 4 4, तो 4 भी 3 बार मिल गया, तो 3 से 3 कट कर दो, तो भुजा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। बताओ ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक, बात समझ में आई? या तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा 3 3 कटा क्यों, तो ये भैया जो 3 पावर होती है ना, उसका मतलब 3 3 का जोड़ा बनाना है। तो 3 का जोड़ा किसका बन रहा है, 4 का, तो वही आपका 4 क्या आ गया, एक भुजा आ गई आपकी, किसकी, वर्ग की। इतनी बात सबको समझ में आई? अब देखो ध्यान से, आपका वर्ग जो था यहीं कहीं पे था, ऐसे तो था, ठीक, तो ये इतना हिस्सा आपका वर्ग ही तो था, इधर का इतना, ये भी वर्ग था, 2 वर्ग जोड़े हो, तो एक भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर आई है और दूसरी भुजा तो 4 सेंटीमीटर ही तो रहेगी, क्योंकि एक वर्ग का आयतन अगर 64 था तो इसका भी भुजा 4 आएगा, उसका भी भुजा 4 आएगा। तो अब ये जोड़ करके जो बना है वो घनाभ बना है। ठीक है, बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसको दोनों को जोड़ देने पे क्या बन गया, ये घनाभ, क्योंकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, घन में भी होती है, लेकिन घन में क्या होता है, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, लेकिन घनाभ में लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या देखेंगे, अब हम लोग इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया क्यूबाइड निकालेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, 2, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी कि सरफेस एरिया क्यूबाइड जो होता है वो क्या होता है, 2LB BH प्लस HL। अब ये L क्या है, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, ये फार्मूला है, याद करना पड़ेगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो, ये जो घन था आपका, जब 2 जोड़ दियो तो घनाभ हो गया, तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई कितनी मिल गई, 8। चौड़ाई बताओ, चौड़ाई तो उतने है ना, अभी चौड़ाई तो 4 ही रहेगी, क्योंकि चौड़ाई तो बदली नहीं, आप इधर ही तो जोड़ा है, तो चौड़ाई आपकी कितनी है, 4, ऊंचाई भी तो 4 ही रहेगी, सिर्फ आपकी लंबाई बढ़ी है, सिर्फ आपकी लंबाई बढ़ी है, चौड़ाई और ऊंचाई तो नहीं बढ़ी ना। ठीक है, तो लंबाई है 8, चौड़ाई है 4 और ऊंचाई है 4। इसको कहाँ पे रखना है, यहाँ पे। यल की जगह पे क्या रखोगे भैया, 8, बी की जगह पे 4, बी की जगह पे 4, एच की जगह पे 4, एच की जगह पे 4, यल की जगह पे 8। बताओ बात समझ में आई? यल की जगह पे 8 लिखा गया, बी की जगह पे 4, बी की जगह पे 4, एच की जगह पे 4, एच की जगह पे 4 और यल की जगह पे 8। अब देखो क्या हो गया, ये 2, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, जोड़ दो सबको, तो 32 32 64, 64 और 6 70, 70 और 10 80, 80 दूना 160, 160 वर्ग सेंटीमीटर जो है इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बात समझ में आई कि नहीं सबको? ठीक है, चलो राइट कर लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। देखो ध्यान से, एक बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है, ये अर्धगोला हो गया। कोई बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है, फिर क्या लिखा, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या रखा गया है, खोखला बेलन रखा गया है। बात को समझे? एक ऐसा बर्तन है जो नीचे से अर्धगोले के जैसा है, हेमिस्फीयर के जैसा, और ऊपर ये
बेलन यानी कि सिलेंडर, इसके ऊपर ऐसे रख दिया गया है। अब ये जो बर्तन बन के तैयार हो रहा है, जो बर्तन अब दिखाई दे रहा है, इस बर्तन का हमको क्या करना है भैया, इस बर्तन का हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इनर सरफेस एरिया इसको हमें निकालना है। बट इसमें देखो एक चीज़ ये गिवन है कि जो अर्धगोले का व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई इसकी देख रहे हो ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब आगे देखो क्या लिखा है, और उस पात्र की, इस बर्तन की जो टोटल ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। बात को समझे, इतनी बात सबको समझ में आई। यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा बर्तन है जो नीचे कैसा है, अर्धगोले के जैसा है, और उसके ऊपर एक बेलन रख दिया गया है। ठीक, और इस अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें इसका क्या निकालना, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख देंगे ताकि ये पता हो जाए क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इनर कर्व्ड, ठीक है, क्या निकालना, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या, इनर सरफेस एरिया हमको निकालना है। अब जरा ध्यान से देखो भैया, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ये जो बाहर का हिस्सा देख रहे हो ये वाला सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो बाहर बाहर वाला देख रहे हो ये ऐसे बाहर बाहर वाला, यही होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें देखो ये इतना हिस्सा आपका क्या है, बेलन के जैसा है, तो इतने हिस्से का अंदर का आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बेलन के जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे। तो इसमें देखो कितनी चीज़ें आएंगी, एक बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, और क्या आएगा भैया, अर्धगोले का भी तो आएगा, और क्या आएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक भैया, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तो अगर हमें इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पात्र का अगर हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें दो चीज़ें आपको मिल रही हैं, एक तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको फार्मूला जानना है, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो ना सब लोग, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ये फार्मूला सब लोग याद कर लेना। ठीक है, मैंने फार्मूला जो प्रीवियस मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें है, ठीक है, उसमें आपको सबको मिल जाएगा, पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आप चाहो तो पाई आर और एच की वैल्यू रख सकते हो डायरेक्ट, बट अगर इसको सरल करना है, आसानी से लगाना चाहते हो, तो दोनों जगह देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 2 निकल गया, पाई यहाँ पे है, पाई यहाँ पे भी है, पाई भी निकल गया, एक आर इसमें है और एक आर इसमें का निकाल लो, तो ये एच बचा और यहाँ पे एक आर बचेगा। ठीक है, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2 पाई आर एच प्लस आर हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये 2 लिखा मैंने, पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना है, देखो व्यास 14 है भैया, तो रेडियस 7 नहीं मिल जाएगी, तो रेडियस 7 हो गया, और ब्रैकेट के अंदर एच लिखना है। एच किसका भैया, ऊंचाई सिर्फ और सिर्फ बेलन में होती है, गोले में तो कोई ऊंचाई होती नहीं है। तो 13 क्या, 13 नहीं है, 13 तो आपका पूरा है, बेलन तो हमारा यहीं तक है ना भैया, बेलन तो इतना ही तो है, इतनी ऊंचाई से हमको मतलब है, तो पूरा 13 है। अब जरा देखो 7 यहाँ तक है, 7 इधर भी है, 7 इधर भी रहेगा, क्योंकि गोले में हर तरफ बराबर होता है, तो 7 इसमें से निकाल दो, 13 में से 7 निकल जाएगा ना। देखो ये 7, अब यहाँ पे देखो तो ये 2 हो गया, 22/7 हो गया, रेडियस 7 हो गई, एच की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 6, और रेडियस कितनी है 7। ठीक है,
तो ये 7 से 7 कट जाएगा ना, तो 22 दूना 44 और ये 7 और 6 13, 13 चौको 52, 13 चौको 52 और 5 57, तो 572 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भैया, ये क्या आ गया आपका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। बात समझ में आई? तो इस आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकालना था? इस बर्तन का। और ये बर्तन दो चीज़ों से मिलके बना था, कौन कौन? बेलन और अर्धगोला। तो हमने क्या किया, एक बार बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और एक बार अर्धगोले का, और दोनों को क्या किया गया? जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद जिसकी जो वैल्यू थी वो रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। खिलौना कैसा है? शंकु के आकार का है। ऐसे शंकु ऐसे होता है ना, तो जो खिलौना है वो आपका कैसा है? शंकु के आकार का है। ठीक है, तो शंकु के आकार का अगर खिलौना है तो बोला क्या है, इस खिलौने की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर की है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, और ये किस पे रखा? ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना है भैया? ये 15.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी ऊंचाई निकालने अलग। अब देखो 3.5 ये है, तो 3.5 इधर भी होगा और 3.5 इधर भी होगा। तो जरा ध्यान से देखो, अगर ये इतना आपका 3.5 निकल गया, समझो ध्यान से, ये 3.5 ही तो है, तो ये इतना 3.5 होगा कि नहीं होगा? ये इतना 3.5 है, और बट पूरा कितना था? पूरा था आपका 15.5। तो 15.5 पूरे में से 3.5 को निकाल दो, तो 15.5 में से 15.5 में से अगर 3.5 घटाओगे भैया तो कितना आ गया? 12। तो यहाँ से यहाँ तक कितना मिल गया आपको? 12 सेंटीमीटर मिल गया। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। निकालना क्या था? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शांत रहो, बात नहीं करो। तो जरा ध्यान से देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो क्या क्या चीजें आ रही हैं। एक तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आ जाएगा, और शंकु का वक्र पृष्ठ आ जाएगा ना। दो फिगर से मिलके बना है, शंकु और अर्धगोला। ठीक है, तो किसको किसको मिलाना है यहाँ पे? अर्धगोले को और शंकु को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अभी मैंने बताया इसके पहले, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु का होता है कितना? पाई आर यल। क्या होता है? पाई आर यल, पाई आर यल, यल यल अभी बता रहा हूं मैं। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर यल होता है। इसका मतलब आप लोगों ने इसके फार्मूले को देखा नहीं था, नहीं तो आपको पता होता यल क्या चीज़ है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल होता है। ठीक है, अब पहले तो हम लोग यहाँ पे जो चीज़ें कॉमन है उसको देख लेते हैं। पाई इसमें है, पाई इसमें है, पाई निकाल दो। आर इसमें था, आर उसमें, आर भी निकाल दो। तो इसमें का एक आर बचा रह गया और उधर का एक यल बचा रह गया। बताओ इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब देखो हम लोग क्या करेंगे। आर तो आपको 3.5 मिला ही है, आर तो पता ही है, बस यल वाली बात है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई पता कर ली ना, कितनी? 12, और त्रिज्या कितना है? 3.5। ठीक है, तो देखो एक फार्मूला होता है यल, यल बराबर होता है √h² प्लस r², मतलब वही पाइथागोरस थ्योरम ही है ये। तो ऐसे डायरेक्ट याद कर लेना, यल का मतलब तिरछी ऊंचाई होती है। ये जो तिरछा तिरछा देख रहे हो ना, ये यल होता है। इसका क्या बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई? तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। इंग्लिश में स्लैंट हाइट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। तो यल बराबर होता है √h² प्लस r²। तो h का मान कितना है भैया? 12 है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 12, और r कितना है? 3.5। ठीक है, समझ रहे हो ना?
तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और इसका कितना होगा स्क्वायर 12.25। 12 को 12 से गुणा किया जाएगा तो 144 आएगा, और 3.5 को 3.5 से गुणा करोगे तो 12.25 आएगा। इतनी बात समझ में आई। दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा 156.25। ठीक है, अब ये रूट के अंदर है, वर्गमूल करना है इसका, 156.25 का वर्गमूल निकालना है, कितना आएगा। क्या ये 12.5 नहीं आएगा। वर्गमूल निकालोगे तो 12.5 आएगा। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ये मैं बाद में बता दूंगा, अभी यहाँ पे समझ लो। वर्गमूल कैसे निकालते हो जानते हो कि नहीं जानते हो, बताएं क्या अभी बता दे रहा हूँ। 156.25 लिखा भैया, देखो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे भागफल विधि से लगाएंगे, भागफल विधि से लगाएंगे वर्गमूल। तो 156 है, अब 156 जो है आपका कितने से कटेगा, देखो 2 का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है ना, तो एक ही कन्ना में 1 हो गया, इधर 56 बचेगा, और इधर 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब देखो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 दूनाई 4 और ये 2 दूनाई 4, 6 में से 4 गया 2। अब इधर की देखो 5 में 4 गया 1 बचा। अब इधर दशमलव के बाद की 25, दोनों उतार लो, इधर को जोड़ लो, 4 और 2, अब 5 बार जाएगा, 5 बचे 25, 5 के 20 2 22, 5 दूनाई 10 2 12। तो कितना आया 1 2 5, तो 1 2 5, और 2 डिजिट है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं बाद में बता दूंगा, यहाँ तो मैंने अभी जल्दी में बता दिया आप लोगों को। ठीक है, कि स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना मैं बाद में आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 156.25 का वर्गमूल कितना आया 12.5 आया, यानी कि आपको यल मिल गया 12.5। अब देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 3.5, फिर 2 गुणे 3.5, यल कितना 12.5। तो ये 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, 1 दशमलव था इसलिए दशमलव लगाना पड़ा। 22 पंचे 110 होता है, लेकिन 11 ही तो लिखोगे। 22 पंचे कितना होता है 110, और 1 डेसिमल लगाओगे 1 डिजिट के बाद, तो कितना बचा खाली 11 बचा। ठीक है, और 11 के बाद फिर क्या लिखना है, देखो 35 दूना 70, तो 70 का 7 ही लिखोगे, क्यों 35 दूना कितना होता है 70, और 1 अंक के बाद क्या लगाओगे दशमलव, तो 7 ही तो लिखेंगे, दशमलव के बाद का 0 लिखा नहीं जाता, 7 आ गया, और प्लस 12.5। तो ये हो गया 11 गुणे कितना 12 7 19.5, गुणा कर दो, 11 पचे 55, 11 में 99 और 5 104, हासिल आया 10, 11 कम 11 10 21, तो 214.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आएगा।